हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एएस एजुकेशन। आज की वीडियो में हम हमारा चैप्टर 3 पढ़ेंगे। हमारा चैप्टर 3 है प्रोनाउन एंड इट्स काइंड। फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका है, जिसमें हमने प्रोनाउन और प्रोनाउन के 2 टाइप्स पढ़े थे। सेकंड पार्ट हमारा है जिसमें हमारे बचे हुए 5 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन हम पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और फर्स्ट प्रोनाउन हम पढ़ते हैं हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन को हम हिंदी में बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। क्या होता है रिलेटिव प्रोनाउन? दीज प्रोनाउन यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन कनेक्ट टू सेंटेंस टुगेदर एंड पॉइंट्स टू अ नाउन प्रीवियसली। यानी कि ये वो प्रोनाउन होते हैं जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं और इससे पहले आने वाले नाउन की ओर संकेत करते हैं। इन प्रोनाउन से पहले जो नाउन आते हैं ये उनकी ओर संकेत करते हैं, यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले ये सर्वनाम दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं और पहले किसी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा दिस इज़ द बॉय हु गॉट द प्राइज। अगर हम देखें तो ये 2 सेंटेंसेस हैं यहाँ पर। फर्स्ट है दिस इज़ द बॉय एंड सेकेंड है बॉय गॉट द प्राइज, यानी कि यह एक लड़का है और लड़के ने प्राइज जीता। तो हमने इन 2 सेंटेंसेस को मिलाकर एक सेंटेंस बना दिया जिसमें हमने एक प्रोनाउन का यूज़ किया है। वो प्रोनाउन है हमारा हु। अगर हम अब इसकी हिंदी निकालें तो यह वही लड़का है जिसने प्राइज, दिस इज़ द बॉय यह लड़का है, हु मीन्स यहाँ जिसने प्राइज जीता है। हु का मीन्स यहाँ जिसने निकल रहा है। हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है और हु से पहले आया है बॉय, यानी कि बॉय हमारा नाउन है। पर्सन, प्लेस और थिंग्स का नेम जो होता है वो नाउन होता है, यानी कि बॉय हमारा नाउन है। और ये हु जो है वो किसकी ओर संकेत कर रहा है, यानी कि प्राइज किसने जीता? लड़के ने जीता, बॉय ने जीता। तो बॉय हमारा नाउन है और ये ही जो है वो बॉय की ओर संकेत कर रहा है। तो दिस इज द बॉय हु गॉट द प्राइज। यह लड़का है जिसने प्राइज जीता है। किसने प्राइज जीता है? लड़के ने। हु किसकी ओर इशारा कर रहा है? बॉय की ओर। तो हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट एग्जांपल है सी लॉस्ट द पेन दैट आई गेव हर। यह उसने वह पेन खो दिया जो पेन मैंने उसे दिया था, यानी कि उसने वही पेन खो दिया जो मैंने उसे दिया था। यहाँ पर दैट का यूज़ हुआ है। अगर ये 2 सेंटेंसेस है, शी लॉस्ट द पेन, उसने वही पेन खो दिया, दैट पेन आई गेव हर, मतलब जो पेन मैंने उसे दिया था। अब इन दोनों को मिलाकर हमने दैट का यूज़ कर दिया। दैट का जो मीन्स निकल रहा है यहाँ पर वो जो के अर्थ में निकल रहा है। तो जो मैंने उसे दिया, जो किसको इंडिकेट कर रहा है? पेन को इंडिकेट कर रहा है। डिफाइनेट प्रोनाउन को हम हिंदी में बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि यहाँ पर निश्चित नहीं होता है, यानी कि कोई पर्सन निश्चित नहीं हो सकता है या कोई प्लेस निश्चित नहीं हो सकता है या कोई थिंग्स निश्चित नहीं हो सकती है। डेफिनेशन क्या होती है इनडिफाइनेट प्रोनाउन की? एन इनडिफाइनेट प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट डज नॉट रिफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल। यानी कि इनडिफाइनेट प्रोनाउन वे प्रोनाउन होते हैं जो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या अमाउंट, किसी राशि का बोध नहीं कराते हैं। इन्हें हम इनडिफाइनेट प्रोनाउन कहते हैं। यानी कि यहाँ पर ना तो कोई पर्सन हमारा जो है वो निश्चित होता है, ना कोई प्लेस निश्चित होता है, या फिर कोई थिंग्स जो है वो हमारी निश्चित नहीं होती है। तो इन्हीं को हम बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम जो होते हैं वो अनिश्चयवाचक होते हैं। द मोस्ट कॉमन प्रोनाउंस आर, जो कॉमन प्रोनाउंस हैं कुछ ये हमने दिए हुए हैं यहाँ पर, जैसे कि एनी, मैनी, ईच, सम, लिटिल, नन, फ्यू, ऑल, बोथ, नथिंग, समथिंग, समवन, एवरीडे, एवरीबडी एंड नोबडी। इन सभी प्रोनाउंस में कोई एक पर्सन क्लियर नहीं है, यानी कि कोई पर्सन जो है वो निश्चित नहीं है। एनी यानी कि कोई भी, एनीबडी अगर हम बोले कोई भी पर्सन के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर क्लियर नहीं है। एनी वर्ड का मतलब है कोई,
मैनी यानी कि बहुत से, किसी एक, कोई एक विशेष के बारे में बात नहीं हो रही है। नेक्स्ट है ईच यानी कि सभी, सम यानी कि कुछ, लिटिल यानी कि थोड़ा, नन को एक भी नहीं, कोई भी नहीं, फ्यू कुछ, ऑल सभी, बोथ दोनों, नथिंग कुछ भी नहीं, समथिंग कुछ, समवन कुछ, कुछ पर्सन्स की बात हो रही है यहाँ पर, एवरीडे यानी कि हर रोज़, एवरीबडी प्रत्येक, प्रत्येक पर्सन के बारे में बात हो रही है, प्रत्येक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, नोबडी यानी कि कोई भी नहीं। इन सभी में कोई भी एक पर्सन या थिंग्स या प्लेस निश्चित नहीं है। ये प्रोनाउंस जो होते हैं ये अनिश्चयवाचक प्रोनाउंस होते हैं। अब हम एग्जांपल देखेंगे। कैन एनी ऑफ यू डू दिस वर्क, क्या तुम में से कोई यह काम कर सकता है। एनी यहाँ पर निश्चित नहीं है, वो उन्हें पता ही नहीं, वो पूछ रहे हैं कि तुम में से कोई क्या ये कर सकता है, एक निश्चित पर्सन यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, नो बडी वॉज देयर व्हेन द थीफ कम, मतलब जब थीफ आया तब वहाँ पर कोई भी नहीं था। नन ऑफ हिज सन्स इज मैरिड, उनके कोई भी बेटे मैरिड नहीं है। मैनी वर इन्वाइटेड टू द लंच, बहुत से लोगों को लंच में इनवाइट किया गया था। तो इनमें से कोई एक विशेष पर्सन या थिंग्स निश्चित नहीं है, इसलिए ये सभी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, यानी कि इंडिफाइनाइट प्रोनाउन है। तो चलिए वह हमारा नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोनाउन है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को हम हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। अ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन, जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं वो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। हु आर यू, तुम कौन हो। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। विच इज़ योर बुक, तुम्हारी बुक कौन सी है। हुम डू यू लाइक मोस्ट, ये सारे के सारे क्वेश्चंस वाले सेंटेंस हैं, यानी कि क्वेश्चन, इन ये सभी वर्ड जो हैं वो क्वेश्चन वर्ड हैं, और इन सभी वर्ड का यूज़ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के लिए किया जाता है। तो हु हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। हु, व्हाट, विच, हुम, ये सभी हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ हो रहे हैं, इसलिए ये सभी हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। यानी कि वे प्रोनाउन जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उनसे सभी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। ये कुछ दिए गए हैं, और भी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे ये 3 प्रोनाउन जो हमने अभी समझाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दिस प्रोनाउन इंडिकेट्स द रिफ्लेक्शन ऑफ द एक्शन अपॉन द सब्जेक्ट, बिकॉज इन सच केसेस सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर द सेम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड इन सेल्फ सिंगुलर और सेल्फ प्लूरल, यानी कि ये इन्हें हम हिंदी में निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं उनका एंड होता है सेल्फ या सेल्फ। सेल्फ जो है वो सिंगुलर के साथ यूज़ किया जाता है, और सेल्फ जो है वो प्लूरल के साथ यूज़ किया जाता है। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की पहचान होती है। इन प्रोनाउंस का सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों सेम होते हैं, इसलिए सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है, वो जो एक्शन कर रहा होता है, वो जो वर्क कर रहा होता है, उसका रिफ्लेक्शन सब्जेक्ट पर ही होता है। यानी कि सब्जेक्ट जो वर्क कर रहा होता है उसका रिफ्लेक्शन सब्जेक्ट पर ही होता है। ऐसे प्रोनाउन को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है उसमें जो सब्जेक्ट वर्क कर रहा होता है उस सब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन सब्जेक्ट पर ही होता है। एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे माई डॉग हर्ट इटसेल्फ, मतलब जो वर्क कौन कर रहा है, डॉग कर रहा है। तो डॉग ने क्या वर्क किया, हर्ट किया। किसको किया, खुद को, इटसेल्फ। तो आ गया ना ये वहीं पर कि एक्शन किस पर जा रहा है, सब्जेक्ट पर। हर्ट किया तो किसको किया, सब्जेक्ट को ही, सब्जेक्ट ही हर्ट हुआ है। यहाँ पर वर्क भी सब्जेक्ट कर रहा था और हर्ट भी कौन हुआ, सब्जेक्ट ही। कैन यू हेल्प योर सेल्फ, यानी कि क्या तुम खुद की हेल्प कर सकते हो। तो यहाँ पर योर सेल्फ जो है वो हमारा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और वर्क कौन कर रहा है, यू कर रहा है। क्या तुम, एक्शन कौन ले रहा है, सब्जेक्ट ले रहा है, सब्जेक्ट है हमारा यू। तो क्या तुम खुद की हेल्प
कर सकते हो। तो वो जब हेल्प करेगा तो खुद की करेगा, काम किस पे ही होगा, किस पे होगा, सब्जेक्ट पे होगा। रिफ्लेक्शन किस पे जाएगा, सब्जेक्ट पे जाएगा। इसलिए योरसेल्फ हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, आरसेल्फ, योरसेल्फ एंड देमसेल्फ, ये सभी हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। हमें एक बात याद रखनी है कि जो सेल्फ है वो सिंगुलर के साथ आएगा और सेल्फ हमेशा प्लूरल के साथ आएगा। आर, योर एंड देम ये सब हमारे प्लूरल हैं। माई, यू, हिम, हर एंड इट के हमारे सिंगुलर हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, इनको हम हिंदी में विभाग सूचक सर्वनाम। व्हेन ईच, आइदर, नाइदर, एनी, नन इज यूज्ड एज अ प्रोनाउन देन दे कॉल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जब ईच, आइदर और नाइदर प्रोनाउन की जगह पर यूज़ होते हैं, यूज्ड एज अ प्रोनाउन की तरह यूज़ होते हैं, देन दे कॉल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जैसे ईच ऑफ द बॉयज इंटेलिजेंट, नाइदर ऑफ टू बॉयज वॉज absent। ईच, आइदर एंड नाइदर ये मेन है। हेयर ईच एंड नाइदर आर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ईच और नाइदर हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो ये आज हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है, प्रोनाउन एंड इट्स काइंड। इस वीडियो से रिलेटेड इस चैप्टर की क्विज भी आएगी, तो तब तक के लिए वेट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।